तो साथियों मेरे साथ एक और भाई हैं सोनाली साजवान जी। आपको पता ही होगा, इनकी वीडियो आप देखते भी होंगे। मगर आज ये धरने पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आज यहाँ पर खून का पत्र भी लिखा गया है। आखिर क्यों लिखा गया, ये सवाल इनसे करूँगा। सोनाली भाई बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। सबसे पहले भाई जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गौ गंगा वाणी आप लोग हमारे क्षेत्र में पहुँचा है, और यकीनन जब सोशल मीडिया का माध्यम से लोग देखला तो कहीं ना कहीं ये धरनाते हैं आप सभी को सपोर्ट मिलो और कहीं ना कहीं फर्क पड़ लो। एक बात बता, आज ये नहीं कहीं नौबत ओण पड़ी कि आज युवाओं खून को पत्र लिखण पड़ी, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि छन जी बड़ा बड़ा पदों पर बैठा हुए छन सुनना का राजी नहीं जीते नहीं बोला सुना तैयार। वो हमसे गलती हुई कि हम उन्हें जीते गति पर बैठा दें। आप देखा पंचियों को, प्रधानियों को, क्षेत्र पंचायतियों को, प्रमुखों को, जिला पंचायत सदस्यों को, जिला अध्यक्षों को और नगर पालिका अध्यक्ष चंबा का जो छन वो भी चंबे मजी अगर इका की दूर होती हूँ बोलना को जान सुन अरे यार हमसे नहीं हो लगी क्योंकि वो हाके जगह छन। जबकि चंबा में होने का बावजूद भी इस शर्म की बात छा कि अंकित सजवान, रवि रावत भाई, हमारा भाई साहब, या ये ठुनाली की लड़ाई नहीं है कि आम जनता की लड़ाई छा। क्योंकि अगर जब पद पर बैठा दें लाइसेंस छन या अगर ऋषि के जाला बड़ा हॉस्पिटल में फोन कर यार बेड चैन लगी अच्छा तो तुरंत बेड मिल जाओ। लेकिन वही जगह पर अगर ठुनाली सजवान जालू, रवि रावत जालू, अंकित सजवान जालू या हमारा भाई साहब जाला तो हम बेड नहीं मिलना गया। हम वही पीड़ा दिखे ये धरना स्थल पर बैठा चो कि अगर हमसे बेड नहीं मिला, बेड व सुविधा नहीं मिलती तो सुविधा हमसे चमक मिल सकती। और यकीनन जब बड़ा बड़ा जिला अध्यक्ष हमारा क्षेत्र का प्रमुख साहब, नगर पालिका अध्यक्ष जब अपने क्षेत्र में काम नहीं कर सकना तो आप यकीन माने यहाँ के क्षेत्र में काम कर नेता अपनी खातर बनी कि जनता खातर बनी, सबसे बड़ा सवाल ये अपनी खातर नेता बन गए। अच्छा। हमारी गलती हुई क्या मुनि नेता बना लें अगवाड़ी बिल्कुल यूं मैं ये ना लगाना नहीं कि ये समझ गए कि हमारी अब यह लास्ट सीढ़ी छा। एक आवाज ये चुनाव लड़ रही यकीनन यूं हार को सामना करना पड़नी क्योंकि जब इस क्षेत्र में काम निकला तब नहीं होने गया। एक जो विधायक जी सन हाथ जोड़ देना बिल्कुल गाड़ी पर बैठ जाना डाला बुढ़ हाथ जोड़ लगा। अच्छा हिमालय की बात ना करने की, हिमालय से बचाना पहले यकीन माना कि अगर मैं पहली शहर की बात कर लूँ पहले मैं अपना घर दिखाना पड़ा। हिमालय तुम बाद में दिखा नहीं जी बच्चे छन बैठे अपनी पढ़ाई छोड़ी छन बैठा जून अपनी नौकरी करनी छन वहां करना पर छन बैठा। पानी नहीं रहलू तो तब का नहीं बोलू। अच्छा एक चीज बता कि अगर पानी डालू हम पानी छन जा लेकिन अगर हम बिना दर्द होएगी हम उनका रिस्के जाने मुन क्या पता यहाँ तो नहीं करना जी बोली पथरी वालों का पानी की जरूरत ज्यादा पड़े। लेकिन माना मैं पथरी चार में अगर पूरी में जानो ऋषिकेश और एक चम्मो मजी पथरी को एक डॉक्टर नहीं। एक और भाई साहब है हमारे साथ, सोशल मीडिया पे लगातार ये चर्चाओं में रहते हैं। इनको आप पहचानते भी होंगे, भली भांति जानते भी होंगे। इनका क्या कुछ कहना है, इनके पास जाएंगे, इनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। और पहले अपना शुभ नाम और परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद आपका। और मैं विनय तिवारी, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद जी। और अभी मैं जिस धरने पर बैठा हूँ मैं किसी संगठन या किसी उसके नाते नहीं बैठा हूँ जी। मैं आम जनता के नाते यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि ये आम जनता की एक आवाज़ है जिसको लेकर हम यहाँ। तो अभी 9वां दिन है, आगे क्या कुछ माहौल बन रहा है? जिस तरीके से जनप्रतिनिधि, बड़े अधिकारी कोई आपकी सुन नहीं रहा है। आज 10वां दिन हमें हो चुका है और आज हमने खून से पत्र लिखा, 3 लोगों द्वारा खून से पत्र लिखा गया, अंकित भाई द्वारा, रवि भाई द्वारा और मेरे द्वारा। और आप सोचो कि खून से पत्र क्यों लिखना पड़ा। बिल्कुल कि हम इतने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और कोई हमारी सुध लेने के लिए नहीं आ रहा। जिलाधिकारी महोदय 4 बार ऊपर आते हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर चम्बा महोत्सव मेला चल रहा है। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं अच्छा मेला होने भी चाहिए। बिल्कुल उस मेले में आ रहे हैं और उस मेले में ये देख रहे हैं कि झाड़ी कटी या नहीं कटी, उसका संरक्षण कर रहे हैं। पर किसी माँ का लाल यहाँ बैठा है, इस सर्दी में बैठा है, वो ठुठुर रहा है, उसे बुखार आ रहा है, उसे जुकाम हो गया, वो बीमार हो गया, उनके सुध लेने कोई नहीं आए। विधायक जी का शायद वो टेमरू का लट टूट चुका है
जिस नाते से वो चल नहीं पा रहे या आ नहीं पा रहे हमारे पास। हाँ, पर बिना लटके वो टिहरी डैम का पानी बंद कर सकते हैं, हरिद्वार यूपी को बहा सकते हैं वो, पर वो यहाँ नहीं आ सकते। गौ गंगा बचाने की बात वो कर रहे हैं, हिमालय बचाने की बात वो कर रहे हैं। गौ गंगा कहाँ बच रही है? गाय तो रोड पे घूम रही है। अपने लोगों को वो बचा नहीं पा रहे। जिन लोगों ने उन्हें जिता के बिठाया है, वो नेतृत्व दिया है इस राज्य की सर्वोच्च जो जगह होती है वहाँ बोलने का अधिकार जो दिया, उन लोगों की वो शुद्ध नहीं। शासन प्रशासन से फर्स्ट डे जब था तो सीएमओ साहब और एसडीएम साहब हमारे बीच में आए थे, तो हमें एक मोटिवेशन मिला था कि जब पहले दिन ये आ गए तो धीरे धीरे तो बहुत जल्दी हमारी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी, लेकिन निराश हैं हम शासन प्रशासन से कि कोई भी उनका व्यक्ति अभी तक हमारे बीच में नहीं आया है, कोई भी जिम्मेदार नहीं है। विधायक जी हमारे बीच में नहीं है, जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच में नहीं है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक मेले का आयोजन हो रहा है। आप लगाइए, यह आंदोलन को कम महत्वता दे करके लोग अपना समय निकाल कर शासन प्रशासन वहाँ पर अपनी सेवा दे रहा है, अपनी ड्यूटी दे रहा है। मैं ये नहीं कहती, मैं उस मेले का विरोध नहीं करती हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि ये राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग। अगर हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हमें आगे अपना राजनीतिक स्तर बढ़ाना है, तो जो लोग हम पे ये दोष लगा रहे हैं वो भी यहाँ पर आ जाइए। उनके लिए तो और बड़ा मौका है, वो तो हमसे और बड़े पद पे हैं। विधायक जी, जिलाधिकारी महोदय जी हमसे बहुत बड़े बड़े पद में। नमस्कार साथियों, मैं हूँ परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों, आज पहुँचा हूँ उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल चंबा में। और चंबा में क्यों पहुँचा हूँ, आप सभी को मालूम है कि कम से कम 9 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। और कुछ युवा आज मेरे साथ में हैं, उनसे भी मैं वार्तालाप करने का प्रयास करता हूं कि 9 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, क्या अभी तक कोई जनप्रतिनिधि, बड़े नेता यहां पर पहुंचे या नहीं, जानने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आज आप सबको बता देना चाहता हूं कि आज यहां पर धरना स्थल पे खून का पत्र भी लिखा गया उन जनप्रतिनिधियों के लिए जिन्होंने अभी तक इनकी बात को नहीं सुना। आखिर क्यों लिखा गया, क्या इसके बीच का कारण था, चलते हैं युवाओं के पास और सुनने का प्रयास करते हैं। बने रहे हमारे साथ। जी नमस्कार। मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ, आप यहाँ पर आए। पहले अपना शुभ नाम और परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम अनामिका पंवार है और मैं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाही हॉल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज 7/11/2025 हमारे धरने को 10वां दिन है और आज भी शासन प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हमारे बीच में नहीं आया है, ना ही उन्होंने हमारी समस्याओं को अभी तक समझा है, ना ही समझने का प्रयास करा है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति विशेष हमारे बीच में नहीं आया है, लेकिन हम तब तक प्रयासरत रहेंगे जब तक पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, जो हमारी सारी डिमांड्स हैं, जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाती। मैं अपने बड़े भाई जी रविंद्र रावत जी और अपने बड़े भाई अंकित सजवान जी का धन्यवाद करती हूँ और प्रथम दिन से ही उनका साथ इस धरने में, इस आंदोलन में दे रही हूँ। आप सभी से मेरा अनुरोध है, समस्त क्षेत्र एवं क्षेत्रवासियों से मेरा अनुरोध है कि आप यहाँ पर आइए, हमारा मनोबल बढ़ाइए और दिखाइए शासन और प्रशासन को कि सभी को स्वास्थ्य की कितनी ज़रूरत है। हमारे सम्मानित स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि हेल्थ फैसिलिटीज़ हम इतनी अच्छी देंगे कि डॉक्टर पेशेंट्स को ढूंढते ढूंढते जाएंगे, लेकिन आज मैं उनके इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करके पूछना चाहती हूँ कि वाकई में क्या ये हुआ। आज पेशेंट डॉक्टर को ढूंढ रहा है सरकारी अस्पतालों में कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, और डॉक्टर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। स्वास्थ्य किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। स्वास्थ्य, हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमारा कोई अपना निजी स्वार्थ उसमें नहीं है। मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरे भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा, जितने भी यहाँ पर सम्मानित साथी मेरे बैठे हैं किसी को कुछ नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य सभी का है, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। मैं कहना चाहती हूँ तब तक देश, तब तक हमारा राज्य और तब तक हमारा जिला नहीं सुधरेगा जब तक हम इस चीज़ पर विश्वास रखेंगे कि ताली और थाली और जयकारे लगाने से और ताली थाली बजाने से काम हो जाएगा। हमें रैशनल होकर सोचना पड़ेगा कि वाकई में क्या सही है, क्या गलत है। यहाँ पर मैं बैठी हूँ, आप लगाइए कि हम बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ करके, हमारे बड़े भाई अपना काम धाम छोड़ करके यहाँ पर बैठे हैं। किसके लिए? सभी के लिए। हमारा कोई निजी स्वार्थ इसमें नहीं है। कभी बीमार हम भी होंगे तो कभी बीमार आप लोग भी होंगे, कभी बीमार वो लोग भी होंगे जो हमारे साथ नहीं है। अगर ऐसा ना हो, लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि हमारे पास कहीं जाने का साधन नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो क्या आप उस समय ब्लॉक हॉस्पिटल, सरकारी अस्पतालों को दोष नहीं दोगे?
तो आज जब हम यहाँ पर इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, आंदोलन पे बैठे हैं, तो क्यों आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं? शासन प्रशासन से फर्स्ट डे जब था तो सीएमओ साहब और एसडीएम साहब हमारे बीच में आए थे, तो हमें एक मोटिवेशन मिला था कि जब पहले दिन ये आ गए तो धीरे धीरे तो बहुत जल्दी हमारी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी, लेकिन निराश हैं हम शासन प्रशासन से कि कोई भी उनका व्यक्ति अभी तक हमारे बीच में नहीं आया है, कोई भी जिम्मेदार नहीं है। विधायक जी हमारे बीच में नहीं है, जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच में नहीं है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक मेले का आयोजन हो रहा है। आप लगाइए, यह आंदोलन को कम महत्वता देकर के लोग अपना समय निकाल कर शासन प्रशासन वहाँ पर अपनी सेवा दे रहा है, अपनी ड्यूटी दे रहा है। मैं ये नहीं कहती, मैं उस मेले का विरोध नहीं करती हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि ये राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग। अगर हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हमें आगे अपना राजनीतिक स्तर बढ़ाना है, तो जो लोग हम पे ये दोष लगा रहे हैं वो भी यहाँ पर आ जाइए। उनके लिए तो और बड़ा मौका है, वो तो हमसे और बड़े पद पे हैं। विधायक जी, जिलाधिकारी महोदय जी हमसे बहुत बड़े बड़े पद में हैं। आपने किसको वोट दिया था विधायक के टाइम पे? किशोर उपाध्याय जी आए? हमारे बीच में क्यों नहीं आए होंगे? अब ये तो वही जाने कि वो क्यों नहीं आए। शायद हमारी ये उग्र आवाज़, हमारी ये करुणामयी पीड़ा उन तक नहीं पहुंच रही है कि हम यहाँ पर बैठे हैं, भूखे हैं, टाइम से खा नहीं रहे, हमारे भाई लोग यहीं रात भर इस ठंडे में सो रहे हैं। शायद ये उन तक नहीं पहुंच रहा, शायद उन तक उस डीजे की बूम भड़ाके वाली आवाज़ पहुंच रही है जो उन्होंने वहाँ पर 2-3 बार अपनी उपस्थिति दे दी, अपनी विधायक निधि वो वहाँ पर खर्च कर रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है ये राजनीतिक कोई भी आंदोलन नहीं है? ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। अगर राजनीतिक आंदोलन होता तो शायद सारे राजनीतिज्ञ आज यहाँ पर होते। हम में से गिने चुने, और हम भी राजनीतिज्ञ नहीं हैं, हम छात्र सेवक हैं। हम अपने कॉलेज में छात्रों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, जितना हमें आता है, जितना हमसे हो सकता है। हमारा कोई भी आगे राजनीतिज्ञ ऐसा मोटिव नहीं है। तो साथियों, मेरे साथ एक और भाई हैं, सोनाली साजवान जी। आपको पता ही होगा, इनकी वीडियो आप देखते भी होंगे। मगर आज ये धरने पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आज यहाँ पर खून का पत्र भी लिखा गया है। आखिर क्यों लिखा गया, ये सवाल इनसे करूँगा। सोनाली भाई, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपको। सबसे पहले भाई जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गौ गंगा वाणी आप लोग हमारे क्षेत्र में पहुँचा है, और यकीनन जब सोशल मीडिया का माध्यम से लोग देखला तो कहीं ना कहीं ये धरना दें, आप सभी को सपोर्ट मिलो और कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ लो। एक बात बता, आज ये नहीं कहीं नौबत ओण पड़ी कि आज युवाओं खून को पत्र लिखण पड़ी, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि छन जी बड़ा बड़ा पदों पर बैठा हुए छन, सुनना का राजी नहीं, जीते नहीं होला सुना तैयार। वो हमसे गलती हुई कि हम उन्हें जीते गद्दी पर बैठा दें। आप देखा पंचियों को, प्रधानियों को, क्षेत्र पंचायतियों को, प्रमुखों को, जिला पंचायत सदस्यों को, जिला अध्यक्षों को और नगर पालिका अध्यक्ष चंबा का जो वो भी चंबे मजी अगर ये कि दूर नदियों बोलना को जान सुन, अरे यार हमसे नहीं हुए लगी क्योंकि वो हाके जगह छन। जबकि चंबा में होने का बावजूद भी इस शर्म की बात छा कि अंकित सजवान, रवि रावत भाई, हमारा भाई साहब, या ये ठुनाली की लड़ाई नहीं है कि आम जनता की लड़ाई छा। क्योंकि अगर जब पद पर बैठा दें लाइसेंस छन, अगर ऋषि के जाला बड़ा हॉस्पिटल की फोन कर बेड चैन लगी, अच्छा, तो तुरंत बेड मिल जाओ। लेकिन वही जगह पर अगर सोनाली सजवान जालू, रवि रावत जालू, अंकित सजवान जालू या हमारा भाई साहब जाला, तो हम बेड नहीं मिलना। हम वही पीड़ा दिखे ये धरना स्थल पर बैठा चो कि अगर हमसे बेड नहीं मिलता, बेड व सुविधा नहीं मिलती, तो सुविधा हमसे चम्मा मिल सकती। और यकीनन जब ये बड़ा बड़ा जिला अध्यक्ष, हमारा क्षेत्र का प्रमुख साहब, नगर पालिका अध्यक्ष जब ये अपने क्षेत्र में काम नहीं कर सकना, तो आप यकीन माने यहाँ के क्षेत्र में काम कर यू नेता अपनी खातर बनी कि जनता खातर बनी, सबसे बड़ा सवाल है। ये अपनी खातर नेता बन गए। हमारी गलती हो गया, उन्हें नेता बना लें। अगवाड़ी बिल्कुल यूँ मैं ये ना लगन नहीं है कि ये समझ गए कि हमारी अब यह लास्ट सीढ़ी छा, एक आवाज ये चुनाव लड़ रही थी। यकीनन यूँ हार को सामना करना पड़नी, क्योंकि जब इस क्षेत्र में काम निकला तब नहीं होना, तब नहीं होने लगा। एक जो विधायक जी सन हाथ जोड़ देना, बिल्कुल गाड़ी पर बैठ जाना, डाला बुढ़ हाथ जोड़ने लगा। अच्छा, हिमालय की बात ना करने की, हिमालय से बचाना पहले। यकीन माना कि अगर मैं पहली शहर की बात कर लूँ, पहले मैं अपना घर दिखाना पड़ू। हिमालय तुम बाद में दिखा नहीं जी, बच्चे छन बैठे अपनी पढ़ाई छोड़ी छन बैठा, जून अपनी नौकरी करनी छन वहां सर नंबर छन बैठे। पानी नहीं रहलू तो तब का नहीं बोलू।
अच्छा एक चीज बता कि अगर पानी डालू हम पानी छन जा, लेकिन अगर हम बिड़ा दर्द होएगी तो हम कक जाए रिस्के जाने मुन क्या पता वो यहाँ तो नहीं करना जी, बोली पथरी वालों का पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती लेकिन माना मैं पथरी चार में अगर बीड़ पूरी में जानो ऋषिकेश और एक चम्मो मजी पथरी को एक डॉक्टर नहीं और अल्ट्रासाउंड कराने तो बिल्कुल ऋषिकेश जान पड़ दू, लेकिन माना 2500 रुपये गाड़ी वाले दे दो और अगर रात रुकी तो बोल रहा 4000 दी दे अन्य बोली मैम 4000 तो पैदल आना पड़ मैंने या मैं साथियों ये बड़ी दुख की बात है। और सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को बता दूं कि हर एक जनप्रतिनिधि, बड़े नेता या छोटे प्रतिनिधि जो भी हैं और आम जनमानस है, उन सबको यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि बीमार हर एक व्यक्ति को पड़ना ही पड़ना है। आज भले आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे, मगर एक दिन नौबत ऐसी आएगी कि आपको हॉस्पिटल में जैसे ये अभी यहाँ बैठे हुए हैं ना, वैसे आपको बैठना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, इन युवाओं का समर्थन करें, इसको राजनीति धरना ना समझे, क्योंकि इन्होंने साफ कह दिया कि हम राजनीति करना ही नहीं चाहते हैं। और जो अंकित सजवाण भाई है वो कह रहे हैं कि मैं धरना स्थल पे इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मुझे नेता बनना है, मुझे यदि कुछ बनना है तो आंदोलनकारी बनना है। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आंदोलन की नौबत ही ना है भाई, जब सब कुछ अच्छा होगा तो आंदोलन की नौबत क्यों पड़ेगी। मगर आज इस प्रदेश की दिशा दुर्दशा ऐसी हो गई है, ऐसी बिगड़ गई है कि हर युवाओं को धरने पे बैठना पड़ रहा है। बिल्कुल 104 प्रधान ये क्षेत्र में जी 40 बीटीसी मेंबर होने का बावजूद भी लोग नौजवान को साथ नहीं देने लगे। अब यूं गद्या क्योंकि सुनने लगे और वाल जब यूं गद्दी कहने सुनियों की यूं ते भी ऋषिकेश देहरादून बेड नहीं मिलने यूं ते अगर यक अबर सुधरेगी कि स्वास्थ्य हमारा जो चम्बा की जो समस्या अगर सुधरेगी ना तो यकीनन जब यूं गद्दी निकल तो यूं ये क्यों होना पाए। मतलब आपको बोलूं मतलब यूं है कि ये बार ये धरना का टाइम पर यूं चीज सुधर गई नहीं तो आने वाला समय में कभी नहीं सुधरने। बिल्कुल, और अगर अब नहीं सुधरी तो कभी नहीं सुधरनी है। ये 9 दिन में ताकत बढ़ा दी तुम्हारे लगाई सब बहुत बुरा। लेकिन भाई साहब यकीन माना कि लोग अपना घर छोड़े ठंडा ही चमा मजी यूं बिल्कुल देखा हमारी जो पहाड़ की पीड़ा था वो हम बता सकते, लेकिन काम तो सरकार नहीं करनी, जो गद्दी पर छन बैठाने मुंह नहीं करनी। हमारी लड़ाई सिर्फ पर्सनल लड़ाई नहीं है, और क्यों मैम तो गाड़ी घोड़ा छन में तो चेजो ऋषिकेश दे रहा, लेकिन जो ये चंबा की आम जनता चाहे कब जाए तुम तो बहरों पढ़ लो। साथियों मैं आप सबको बता दूं, जिस दिन पहला दिन शुरुआत हुआ था ये धरने को लेकर, जब हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए थे अंकित सजवाण भाई और भी बहुत सारे के युवा, उस दिन 5 और 6 लोगों की जनसंख्या मुझे वहाँ पर दिखी। मगर ये धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे क्या कुछ होगा वो तो वक्त और समय बताएगा। वो नेता बड़े नेता बड़ी बातें जो करते हैं वो इनकी बात को सुनेंगे या नहीं, कि ये पूरे उत्तराखंड में तहलका मचाने वाले, ये तो वक्त बताएगा। मगर उससे पहले एक और भाई साहब हमारे साथ सोशल मीडिया पे लगातार ये चर्चाओं में रहते हैं, इनको आप पहचानते भी होंगे, भली भांति जानते भी होंगे। इनका क्या कुछ कहना है, इनके पास जाएंगे, इनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। और पहले अपना शुभ नाम और परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद आपका। और मैं विनय तिवारी, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद जी। और अभी मैं जिस धरने पे बैठा हूँ मैं किसी संगठन या किसी उसके नाते नहीं बैठा हूँ जी, मैं आम जनता के नाते यहाँ पे बैठा हूँ, क्योंकि ये आम जनता की एक आवाज़ है जिसको लेके हम यहाँ। तो अभी 9वां दिन है, आगे क्या कुछ माहौल बन रहा है, जिस तरीके से जनप्रतिनिधि बड़े अधिकारी कोई आपकी सुन नहीं रहा है। आज 10वां दिन हमें हो चुका है और आज हमने खून से पत्र लिखा, 3 लोगों द्वारा खून से पत्र लिखा गया, अंकित भाई द्वारा, रवि भाई द्वारा और मेरे द्वारा। और आप सोचो कि खून से पत्र क्यों लिखना पड़ा। बिल्कुल, कि हम इतने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और कोई हमारी सुध लेने के लिए नहीं आ रहा। जिलाधिकारी महोदय 4 बार ऊपर आते हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर चंबा महोत्सव मेला चल रहा है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं अच्छा मेला होने भी चाहिए। बिल्कुल, उस मेले में आ रहे हैं और उस मेले में ये देख रहे हैं कि झाड़ी कटी या नहीं कटी, उसका संरक्षण कर रहे हैं। पर किसी माँ का लाल यहाँ बैठा है, इस सर्दी में बैठा है, वो ठुठुर रहा है, उसे बुखार आ रहा है, उसे जुकाम हो गया, वो बीमार हो गया, उनके सुध लेने कोई नहीं आए। विधायक जी का शायद वो टेमरू का लट टूट चुका है,
जिस नाते से वो चल नहीं पा रहे या आ नहीं पा रहे हमारे पास। हाँ, पर बिना लटके वो टिहरी डैम का पानी बंद कर सकते हैं, हरिद्वार यूपी को बहा सकते हैं वो, पर वो यहाँ नहीं आ सकते। गौ गंगा बचाने की बात वो कर रहे हैं, हिमालय बचाने की बात वो कर रहे हैं। गौ गंगा कहाँ बच रही है? गाय तो रोड पे घूम रही है। अपने लोगों को वो बचा नहीं पा रहे। जिन लोगों ने उन्हें जिता के बिठाया है, वो नेतृत्व दिया है इस राज्य की सर्वोच्च जो जगह होती है वहाँ बोलने का अधिकार जो दिया, उन लोगों की वो सुध नहीं ले रहे, उन लोगों की आवाज़ को उठा नहीं पा रहे, उन लोगों के लिए वो बोल नहीं पा रहे। वो बड़ा दयनीय और मतलब निंदनीय विषय है वो चीज़। आप समझ सकते हैं ऐसे नेताओं का क्या करें हम, जो नेता हमारी सुध लेने नहीं आ रहे। ये आवाज़ उन्होंने उठानी थी, पर ये आज हमें उठानी पड़ी। हाँ, माताएं मैंने इस ठंड में बैठ रही, आप देख रहे हैं कितनी तेज हवा चल रही है। बहुत सारे आप युवाओं को देख रहे हैं, उनका चेहरे के कैसे हो रखे हैं इसमें, पर ये स्थिति है कि कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तो साथियों ये देख सकते हैं स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक और साथी मेरे साथ हैं, उनसे भी थोड़ा पूछने का प्रयास करते हैं आखिर क्यों बैठे हुए हैं धरने पर। जी नमस्कार। नमस्ते। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद उन नेताओं का करो ना जो यहाँ नहीं आए, मेरा क्यों धन्यवाद उनका करो? तो धन्यवाद है ही कि उनको कोई हमसे वो नहीं है कि ये यहाँ पर ठंड में बैठे हैं या किस तरह से बैठे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए। लेकिन आपका धन्यवाद जो हमारी बातें उन तक ले जा रहे हैं। मैं अमन सियाल वर्तमान में छात्र संघ महासचिव हूँ केंद्रीय विश्वविद्यालय SRT कैंपस से। तो हमारा यहाँ पर जो बैठने का मुख्य मकसद है वो है हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधाएं, जो कि बिल्कुल भी मतलब ये मान के चलो अगर आप ब्लॉक अस्पताल में चले जाते हैं तो वहाँ की जो लाचार व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है कि एक चंबा जैसे शहर में जहाँ पर इतने लोग इतनी जनता यहाँ पर रहती है उनको एक स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ पर आप दवाइयाँ लेने जाओ, आपको वहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। आप वहाँ पर इलाज कराने जाओ, आपको डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। अगर 5-10 मिनट के लिए वहाँ पर रोकने के बाद आप उनको फिर रेफ़र कर दे रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के खिलाफ हम यहाँ पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि जब लोग स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर भी पाएंगे। अगर लोग स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हमें और संसाधनों की ज़रूरत भी क्या है। एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे, यहाँ पर आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, आपके ठीक पीछे एक पुल बना हुआ है, क्या इस पर कभी नज़र गई? इस पे तो नज़र है, लेकिन आपकी गई कभी नज़र? हमारी नज़र हमेशा से इस पे रही है। गाड़ी पे चलने वाले को तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती, मगर जो पैदल जाएगा उसका पैर जरूर फंसेगा इधर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस पुल की हालत इतनी बेकार हो चुकी है, पता नहीं नगर पालिका क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। जिस नगर पालिका के अंतर्गत ये पुल आता है उस नगर पालिका को इसकी चिंता करनी चाहिए थी कि यहाँ से मेरे ख्याल से हज़ारों लोग दिन में गुजरते हैं, गाड़ियाँ भी गुजरती हैं। कभी अगर ऐसी दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, ये हम उनसे सवाल करते हैं। और अगर वो सुन रहे होंगे तो उनसे निवेदन भी है कि जल्द से जल्द अगर इस पुल की जो व्यवस्था है उसको भी सुधार दिया जाए तो उनका भी धन्यवाद है। मैं साथियों सच बताऊं आपको, ईश्वर और परमात्मा से तो यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कभी चंबा में ये दुर्घटना ना हो। तो समझ लो पैर जरूर टूटेगा और इलाज के लिए सीधा से सीधा ऋषिकेश जाना पड़ेगा। इसीलिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जल्द से जल्द हड्डी का डॉक्टर भी यहाँ पहुँचे। और यदि यहाँ पे मसीहा हॉस्पिटल ना होता तो मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग तो दम तोड़ पड़ते। जानना चाहूँगा जो हमारी दीदी हैं, और दीदी लोगों को इस अस्पताल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है और पड़ती भी है, आपको पता ही है। क्योंकि यदि आप सभी को मालूम है यदि किसी के घर में बच्चा होने वाला होगा तो सबसे पहले वो इस हॉस्पिटल को ढूंढेगा प्रसव के लिए कि भाई हम अपने बच्चे को उस हॉस्पिटल में जाके प्रसव करवाएं। मगर हॉस्पिटल में आते ही सबसे पहले जैसे बेड मिलता है और बेड में आने के बाद थोड़ा देर उनको एक ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि भाई अब रेफर करना पड़ेगा टिहरी। जैसे ही टिहरी जाते हैं और टिहरी से भी कहा जाता है 5 मिनट वहाँ भी दिए जाते हैं, उसके बाद कहना पड़ेगा भाई अब जाओ आप ऋषिकेश। क्या ऐसा ही रहेगा? इन अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर बहुत बड़े सवाल हैं और सवाल तो अभी इन दीदियों से पूछते हैं। क्योंकि दीदी प्रणाम, क्या नाम है आपको? एक बात बता, आप गई हो कभी हॉस्पिटल? अब क्या स्थिति ना हॉस्पिटल की बनी? जब बुरा हाल है तब आज आप या कहीं बैठे? भी कोई व्यवस्था नहीं है, नेट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, सीधा वो बेड करना रेफर तब तक इंसान की जान तो इससे बढ़िया था हमारा गांव फणी जो बड़ी पुरानी बड़ी होती थी ना वो प्रसव करौन थे और बहुत अच्छे से करते यानी कभी नौबत ही नहीं होता कि वही कहा था आज ये नुकसान हुई तो आज वो मैं कीते नहीं आप जाना और हॉस्पिटल में जाना व्यवस्था नहीं इनका की भी जा सकता। क्या बोलना चाहिए सरकार मन वो जनप्रतिनिधि मन चाहिए तो अपन वोट दी नहीं
क्या बोले हम तो भैया अपने बच्चा लोगों के बारे में सोचा, सब चीज़ के बारे में सोचा। चंबा अब ये तो बच्चा तो बड़ा बड़ा जरूरत आप लोगों का प्रमुख कख था कहीं वो तो ना पहले सब सुनाए चाहिए, सबके साथ भी हो चाहिए, यानी कि कहीं की पर्सनल लड़ाई छा रही नेता हमारे बनाया ना हमारे चुनिया तो एक और दीदी मेरे ये देखा दीदी कुछ नहीं छन बोल लगे, पता नहीं किधर नहीं छन बोल लगे, कैमरा आउंदे ही थोड़ा लोगों डर बैठ जाती, पता नहीं किधर बैठ दी। मगर एक और दीदी तो बहुत जरूरत पड़ी। दीदी प्रणाम, कल नो के आपको। अच्छा अच्छा ये बहुत कुछ आ रहे हैं गरीबों को तो बहुत मानो भाई जो के पास पैसा वाला सरकार गरीबों के तो आप दुख की बात को आप सरकारें कख गरीबों को सरकारें तो इतना दुख की को जो ठीक बेहतर हम लोग यहाँ जो स्वास्थ्य मंत्री ने उतना बोलने के तो अब डॉक्टर ढूंढता लिया तुम तक तो आज तक आए कोई ढूंढता आज तक तो कोई आया ही नहीं बोला अब जे हाल तो अच्छा क्या पता वो गाँव पर हो ढूंढना वो जो बांझा कूड़ान बोली जब वो बंदा नहीं मिले बोले यार तो कोई नहीं चंबा शहर में मतलब हमारे क्या। अच्छा मैं लग दो कि यूं व्यवस्था बनाई है वो गाँव खातर बनाई, वो पता है गाँव में एक आध बंदा अच्छा नहीं तो यहाँ खातर ये व्यवस्था बना कि भाई अब ढूंढी लाला जब गाँव में कमरों में कोई बंदा छै ही नहीं, कोई परिवार छै ही नहीं तो उधर ढूंढना खातर जाना में जानी डॉक्टर और वो कोई छै ही नहीं जो शहर मन वो खातर नहीं व्यवस्था में जाना। मैं लग दीदी प्रणाम, ये बात बता तुम गाँव फना की नहीं गाँव फना वालों खाती व्यवस्था हुई कि आप डॉक्टर वो खिल ढूंढना जाने क्या तो अब तुम शहर में किधर आए गाँव में जाना वो डॉक्टर खुद होना ढूंढना। अच्छा डॉक्टर मंत्री जी तो बोलना लगे कि भाई गाँव में हमें व्यवस्था करें जब चंबा जैसे सोए में नहीं है गाँव में कहाँ व्यवस्था तो मंत्री जी छोड़न बोल में जान तो वोट कहते दिन तो अपन वोट तो कहते भी दिन थे अब वोट है वो काम करने को तैयार नहीं ना। आप सरकार से वोट देने या प्रतिनिधि से वोट देने तो देखा सरकार से भी देना और प्रतिनिधि सरकार काम कर रही प्रतिनिधि का हिस्सा नहीं रहना। अच्छा काम तो कम ही करना अगवाड़ी ख्याल होने के आपसे कि मतलब कई ढंग को मावला की औनान लोग ये आला कि तुम्हारा प्रतिनिधि की नहीं आला कि 9-10 दिन आज होगी देखा अगर उनसे जरूरत वाली स्वास्थ्य की तो आला वो तो नहीं स्वास्थ्य की जरूरत था देखा बीमार तो उनको होने ना। अच्छा ये तो निशानी कि उनको स्वास्थ्य की कभी ना कभी उनको स्वास्थ्य की बिगड़नी है, उनको परिवार में कोई ना कोई स्वास्थ्य बिगड़ रही है इन थोड़ा कि हमें बीमार होना और हमें हॉस्पिटल जोड़ना या जो लोग यहाँ बैठे हैं अंकित भाई लोग कोई बैठे हैं उन्हें नहीं होने की अपनी खातर नहीं लड़ना सबको खातर लड़ना चाहिए। आपको चंबा वाला जितनी इलाका सब चंबा ही होना जितनी गाँव आस पास सब लोग चंबा ही होना सबको स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है चाहे वो नेता हो मंत्री हो चाहे हम आम लोग हो सबको स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है। अगर आम लोगों को सुनने का मन लगे ये कहता आज गद्दी पर बैठा यहाँ लोग अपनी वोट की पावर नहीं समझ रहे आज अपनी कुर्सी पर बैठ के तब उनका पावर नहीं हुआ तब पावर तो आप में देते वोट आपके वोट तो बनी नहीं था तब वो समझता नहीं ना कि आम जनता की वो पीड़ा नहीं समझता। अच्छा तो साथियों ये देख सकते हैं इस आंदोलन को आप बिल्कुल भी राजनीतिक आंदोलन ना समझे क्योंकि बीमार मुझे लगता है हर एक व्यक्ति ने पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, छोटे नेता के परिवार में कोई व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को बीमार पड़ना है उसने हॉस्पिटल में जाना ही जाना है। तो आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आएँ और इनका समर्थन करें और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।